मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा, राजस्थान। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आज जो टॉपिक है बीए पार्ट सेकंड, द्वितीय प्रश्न पत्र लिटरेचर हिंदी, एकांकिकार उपेंद्रनाथ अस्क की एकांकी नया पुराना का व्याख्या भाग। उससे पहले उपेंद्रनाथ अस्क का स्थान हिंदी नाटक और एकांकी के विकास में बहुत अच्छा योगदान रहा, इसमें कोई दोहराया नहीं। इनकी एकांकियों का विषय मुख्यतः पारिवारिक, सामाजिक रूढ़ियों, आडंबरों इत्यादि प्रति का प्रहार और यथार्थ समस्याओं को उभार कर उनका मनोवैज्ञानिक स्तर पर क्या कि चित्रण किया है। इनकी एकांकियों में जनजीवन में व्याप्त आडंबर प्रियता, रूढ़िवादिता और जड़ता पर टीका प्रहार तो है ही, साथ में मध्यम वर्ग के पात्रों का स्वाभाविक चयन किया है और उन्हीं की समस्याओं का समाधान भी क्या कि अस्क जी ने किया है। अस्क जी अपने एकांकियों के माध्यम से समाज को रूढ़ि मुक्त होने की प्रेरणा देते हैं। आज भी इस भागदौड़ की जिंदगी में, विज्ञान के युग में, कई समाज, आज गांव में जाओ, धर्म के नाम पर क्या क्या लूट खसोट होती है, ईश्वर के नाम पर, देव देवताओं के नाम पर आज क्या कि एक तरह से शोषण की बात उभर कर सामने आती है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि फला फला व्यक्ति ने क्या कि एक चांदी की ईंट असली ले ली और नकली देकर क्या कि रफू चक्कर हो जाता है। कई घटनाएं देखने को मिलती है। तो ये ऐसी बातों का क्या कि एक तरह से स्वयं उपेंद्रनाथ अस्क जी ने क्या कि अपनी एकांकियों में किया है। और नया पुराना एकांकी की यदि तात्विक समीक्षा में हम पहला बिंदु कथा वस्तु ले तो मुख्य पात्र देवचंद एक प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल है। वह आदर्शवादी और पुराने विचारों का व्यक्ति है। वह आदर्शवाद तो है परंतु पुरातन पंथी है, पुराने विचारों से जुड़ा हुआ है तथा किसी विश्वास पात्र के साथ छलकपट के आचरण को पाप मानता है। लीली की मां अपने शराबी पति से परेशान होकर देवचंद के पास 50-60 हजार रुपये, 50-60 हजार मूल्य के गहने इस विश्वास के साथ धरोहर रूप में रखती कि वो सुरक्षित रहेंगे और लीली के विवाह के समय काम आएंगे। मतलब महत्वपूर्ण बात यह है कि वह विश्वास पात्र के साथ छलकपट के आचरण को क्या पाप मानता है। कौन? देवचंद। और लीली की मां अपने शराबी पति से परेशान रहती है और देवचंद के पास इस शर्त पर क्या कि एक तरह से अपने गहने या आभूषण रख देती है कि सुरक्षित रहेंगे, लीली के विवाह के समय काम आएंगे। उसकी किसी संभ्रांत परिवार में शादी हो सकेगी। देवचंद का साथी मित्र रविदत्त दूसरों के साथ छल कपट करना बुरा नहीं मानता है, परंतु देवदत्त का जो साथी है रविदत्त, वो छल कपट करना कोई बुरी बात नहीं मानता। वह अपने विवाह में उपयोग के लिए उन्हीं गहनों में से एक रानी हार देवचंद से मांग लेता है, किंतु अब उसे लौटाने में आनाकानी करता है, आनाकानी करता है। और रविदत्त का मित्र पत्रकार कमल भी उसी के समान बेईमान स्वभाव का है। वह रविदत्त को माल हड़पने की सलाह देता है। इससे रविदत्त भी देवचंद को सारे गहने हजम करने के लिए कहता है। तब देवचंद अपनी पत्नी के सहयोग से रविदत्त की पत्नी से वह हार ले लेता है और शीघ्र ही लीली की मां को बुलाकर उसके सारे गहने क्या कि लौटा देता है। इस तरह प्रस्तुत एकांकी कथा वस्तु अति रोचक और प्रभाव उत्पादक है। इसमें कथानक का आरंभ, विकास और चरमोत्कर्ष बड़े कलात्मक रूप से दिखाया गया है। संवादों की रोचकता, कौतूहल की तीव्रता और पात्रों के अंतर्द्वंद का इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। और इस प्रकार नया पुराना एकांकी की जो कथा वस्तु है वो सामाजिक आदर्शों पर आधारित है। जो समाज में घटित घटनाएं होती है, चाहे छल की, कपट की, बेईमानी की, धोखाधड़ी की, या ईर्ष्या की, या चोरी की, या एक तरह से क्या कि दूसरे को नीचा दिखाने की, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की, उन सामाजिक समस्याओं को क्या कि इन्होंने क्या उठाया है।
देवचंद प्रिंसिपल है, लिली की माँ एक विश्वास के साथ अपने गहने 50-60 हजार रुपए के क्या कि रख देती है, क्योंकि क्या कि अपनी बच्ची की शादी में काम आएंगे। परंतु उनके जो साथी रवि दत्त क्या कि वो बहला फुसला कर क्या कि एक तरह से उसको हटाना चाहता है, हटना चाहता है। तो जो समाज की जो समस्या है उसका क्या कि बड़ी सटीक और बहुत अच्छे तरीके से क्या कि इसमें वर्णन किया गया है। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, नया पुराना जो एकांकी इसका व्याख्या भाग देखिए आप। तुम नहीं जानते हो रवि, लिली की माँ ने मुझ पर कितना विश्वास किया। आखिर मेरी पोजीशन ही क्या है? एक साधारण प्राइवेट स्कूल का मामूली प्रिंसिपल हंसता है, जिसे तुम मैनेजर भी कह सकते हो, और टीचर भी। मेरे स्कूल से 150 लड़कियां पढ़ती है माना, लेकिन 150 लड़कियों को पढ़ाने वाले स्कूल टीचर पर कौन इतना भरोसा कर सकता है? लिली की माँ ने किसी तरह का संकोच किए बिना विपद के समय अपने 60,000 के गहने मेरे हवाले कर दिए। नहीं, मैं उसके विश्वास को खोना नहीं चाहता। प्रसंग प्रस्तुत अवतरण उपेंद्रनाथ आस्क द्वारा रचित नया पुराना शीर्षक एकांक से उद्धृत है। यह देवचंद का कथन है। रविदत्त वर्तमान संसार में व्याप्त छल कपट के उदाहरण देते हुए अपने मित्र देवचंद को ईमानदारी के मार्ग से भटकाना चाहता है तथा उसके पास लिली की मां के रखे हुए गहने हजम करने की क्या की सलाह देता है। देवचंद प्रिंसिपल ईमानदार है, बहुत श्रेष्ठ आदमी है, पर जो उसका मित्र है रविदत्त उसको क्या कि एक तरह से बुरी सलाह देता है, गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है और छल कपट को बढ़ावा देना चाहता है। वही बात इसमें चित्रित की गई है। और देवचंद किसी भी तरह लिली के मां के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहता, परंतु देवचंद क्या कि आदर्श मूल्यों पर, नैतिकता और मानवता पर, ईमानदारी पर अडिग है, और वो क्या कि अपने रास्ते से क्या हटना नहीं चाहता। और बिल्कुल क्या कि रविदत्त को भी क्या कि एक तरह से क्या कि दूर करने की कोशिश करता है, परंतु इसके साथ साथ देवचंद क्या कि एक तरह से ऐसे आदर्श प्रस्तुत करता है समाज के लिए जो क्या सभी को क्या प्रेरणादायक, प्रेरणा के स्रोत के रूप में विख्यात है। व्याख्या। देवचंद अपने मित्र रविदत्त से कहता है कि रवि, तुम मुझे बहकाओ मत। तुम नहीं जानते हो कि लिली की मां ने मुझ पर कितना अधिक विश्वास करके ही अपने 60,000 के गहने मेरे पास रखे हैं। आखिर इतने बड़े विश्वास के लायक मैं कहाँ हूं? मैं तो एक छोटे से प्राइवेट स्कूल को चलाता हूं। उस छोटे से स्कूल का मैं ही प्रिंसिपल अथवा मैनेजर हूं। मेरे स्कूल में 150 लड़कियां अध्ययन करती है और आज के समाज में बहुत ही छोटा है। ऐसे स्कूल के टीचर पर इतना भरोसा आज कोई भी नहीं करता है। किंतु मेरी आर्थिक स्थिति को न देखकर पूर्ण विश्वास के साथ लिली की मां ने विपत्ति के समय अपने 7,000 के गहने मेरे हवाले कर दिए हैं, जो उसके जीवन की मानो संपूर्ण धरोहर है। मुझ सामान्य अध्यापक पर उसने जो इतना अधिक भरोसा किया है, अब मैं उन गहनों को हजम करके उसके साथ विश्वासघात कदापि नहीं कर सकता हूं। रविदत्त आधुनिक युग के छल, प्रपंच, धोखा आदि का संपोषक है और देवचंद मानवीय सद्गुणों का है। वह सामान्य अध्यापक होते हुए भी लालच में आकर किसी के साथ भी धोखा एवं विश्वासघात नहीं कर सकता। अर्थात दोनों में क्या कि एक तो ईमानदारी का रास्ता अपना रहा है और एक छल कपट, धोखाधड़ी, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वैमनस्य का रास्ता अपना रहा है। दोनों में एक ऐसा अंतर्द्वंद है, दोनों में एक ऐसा विचारों में क्या कि तालमेल का अभाव है, जो क्या कि कवि एकांकीकार उपेंद्रनाथ आस्क ने क्या कि उस मुद्दे को उठाया कि समाज में छोटी छोटी बातों को लेकर तू मैं हो रहा है, समाज में छोटी छोटी बातों को लेकर टकरार हो रहा है, और जो रिश्ते नाते हैं, जो परंपराएं, जो रीति रिवाज है, वो टूटती नजर आ रही है। रेत के टीलों की भांति धाराशायी होती नजर आ रही है, प्लेइंग कार्ड के पत्तों की भांति बिखरती नजर आ रही है। तो उनको तोड़ने का काम नहीं किया जाना चाहिए, उनको जोड़ने का काम किया जाना चाहिए। परंपराएं वो हमको क्या कि आगे बढ़ने की शिक्षा देती है, एक अनुशासित जीवन जीने का संदेश देती है, और इसी अनुशासित जीवन को हम क्या कि एक तरह से दिलो दिमाग से उतारे और आगे बढ़े तो निश्चित समाज का भला हो सकता है। समाज में आज क्या कि कई विकट और विपत्तियों में ऐसा जकड़ा है जिसका क्या समाधान आज क्या कि बड़ी मुश्किल से क्या मिल पाता है, और उस समाधान खोजते खोजते क्या कि वर्षों बीत जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी क्या कि हमको
नहीं चाहिए। हमको तो बिल्कुल सुगम और आसान तरीका चाहिए जिससे समाज की समस्याओं का समाधान हो सके। रविदत्त उसको बहला फुसलाता है कि आप हजम कर लो, हजम कर लो, हजम कर लो, परंतु वो ऐसा नहीं मानता। देवचंद ये कहता है कि मुझे तो ईमानदारी से काम करने दो, मैं किसी के बहकावे के फुसलाने में नहीं आता। बिल्कुल, मैं तो कर्मठता, ईमानदारी का परिचय देना चाहता हूँ। और इसी ईमानदारी कर्मठता का परिचय के साथ ही क्या कि मैं स्कूल चलाता हूँ और क्या कि मेरे यहाँ कई बच्ची अध्ययन करती है। तो यदि मैं धोखाधड़ी, छल कपट, बेईमानी करूंगा तो मेरा कहाँ ठिकाना। और ईमानदारी, ऑनेस्ट इज बेस्ट बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक बहुत अच्छी नीति है। ईमानदारी का पल्ला पकड़ी, ईमानदारी का संदेश आप जीवन में क्या कि सबको दीजिए और ईमानदारी से आप काम कीजिए। कभी भी क्या सुविधाओं का या मकर जाल में नहीं फंस पाओगे आप, और एक अच्छा जीवन जी पाओगे, सुखद जीवन जी पाओगे। तो वही बात उपेंद्रनाथ आश्रित जी ने इस एकांकी में उठाया। आज छल कपट धोखाधड़ी का जो बोलबाला है, आज एक तरह से दूसरे को नीचा दिखाने का, दूसरे को परेशान करने का, लोग लोभ लालच वस्तु के हत्या कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं और ऐसे कुकृत्य दुष्कृत कर देते हैं जिससे क्या की व्यवस्था खराब होती नजर आती है। परंतु ऐसा नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो उसका क्या दुष्परिणाम हमको सामने मिल रहे हैं। आज कोर्ट कचहरी में आप देख लीजिए, लाखों करोड़ मामले लंबित पड़े। पुलिस थानों में आप देख लीजिए, सारी व्यवस्था क्या की तरह से धूमिल हो गई है। तो वही बात क्या कि उपेंद्रनाथ आश्रित जी ने इसमें उठाया और कहा कि ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तभी जाकर क्या कि एक तरह से ये सारी व्यवस्था जो रूढ़ी, आडंबर, अंधविश्वास है, जो छल कपट, बेईमानी, ये धीरे धीरे आहिस्ते दूर हो जाएगी। परंतु ईमानदारी का परिचय देना होगा, यथार्थवाद का परिचय देना होगा, नीति रीति रिवाजों को क्या कि ध्यान में रखकर जीवन जीना होगा, एक अनुशासित डिसिप्लिन का जीवन जीना होगा। तभी जाकर समाज स्थिर रहेगा, समाज क्या कि एक तरह से बुलंदियों के शिखर पर पहुंचेगा। थैंक्स प्रिय विद्यार्थी।